फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बताने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में बताने वाले हैं, बहुपद के बारे में, ये क्या होता है, इसको कैसे पहचानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में बताने के लिए कहा था, बट बन गया जो बन गया। तो पॉलिनोमियल देख लीजिए, फिर उसके बाद अगर आपकी डिमांड होगी तो पॉलिनोमियल के बाद इसके बाद मैं प्रेजेंट टेंस के बारे में, उनके भागों के बारे में और भी ज्यादा बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल देख लेते हैं। तो प्रेजेंट पॉलिनोमियल्स को कैसे पहचानते हैं। तो पॉलिनोमियल्स को पहचानना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम कुछ सवाल लिख लेते हैं, जैसे ये 5 सवाल है, आप जैसा कि देख सकते हो। पहले सवाल, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ पॉलिनोमियल्स के बारे में कुछ। तो जब बहुत सारे पद मिलते हैं तब बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, और बहुपद जो होता है वो इस बेस पे काम करता है कि जब किसी चर का घात, ठीक है ना, जब किसी चर का घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, ठीक है ना, यानी पूर्ण संख्या हो, तो वो क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल यानी बहुपद। देखिएगा, और पूर्ण संख्या होती है 0 से इनफाइनाइट तक, सॉरी तो डबल 0 लिख के इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो 0 से इनफाइनाइट तक पूर्ण संख्या होती है, और यदि किसी चर का घात पूर्ण संख्या हो तो वो कहलाता है क्या, पॉलिनोमियल। अब ध्यान देते हैं, तो पहला जो है ये कहना है भैया 2 प्लस रूट में 2y, ठीक है, 2 प्लस रूट में 2y। ठीक है, अब रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2, यानी 2 प्लस 2/1/2 और इंटू y/2। लो भैया, क्या यह पूर्ण संख्या है, नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, ये बहुपद नहीं है। जब पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं है। ठीक, उसी तरह इसका, तो यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है कि -1 है, इसलिए ये भी क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है और ना ही ये बहुपद है। अब यहाँ पे भी देख सकते हो x की पावर 1/2 है, यानी ये भी क्या है, पूर्ण संख्या नहीं, इसलिए ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। अब इसकी बात कर लेते हैं, तो x + 4/y, ठीक है। अब y को अगर हम ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा x + 4 × y⁻1, तो -1 आ गया y पे, तो ये चर पे क्या आ गया, -1 आ गया, यानी अपूर्ण संख्या आ गई, तो ये भी क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, यानी बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 8 है, 8। अब देखते हैं 8 के बारे में, तो 8 × 1 लिख सकते हैं, = 8 होता है। अब क्या होगा कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर अगर 0 कर दिया जाए तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है, यानी चाहे x के इनफाइनाइट
इनफाइनाइट के पावर 0 कर देंगे तो इसका भी वैल्यू 1 होगा और इसका भी वैल्यू 1। ठीक, अब तब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8 इंटू एक्स के पावर 0 यानी 8 एक्स के पावर 0 और इसके बराबर 1 है ना। तो x के पावर 0 यानी कि चर के घात 0। अब मैंने बताया था कि 0 से इनफाइनाइट तक क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। 0 भी क्या हुआ, पूर्ण संख्या हो। जब ये पूर्ण संख्या हो गया तो ये क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके फार्मूला। तो 2-3 फार्मूला है, पहले मैं 4 फार्मूले बता देता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद बताऊंगा। फिलहाल 4 फार्मूले देख लीजिए कौन कौन से हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भैया ये फार्मूला है और इनको याद करने का कुछ मेथड्स मैं बता देता हूँ कैसे आप इसको याद करेंगे। जिन लोगों को ये फार्मूला याद नहीं हो रहे हैं वो कृपया ध्यान देकर देखेंगे। तो a प्लस बी का स्क्वायर मतलब इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये एक याद रख लीजिए। कैसे याद करना है, ए लिखा हुआ ए लिख लीजिए, स्क्वायर लगाना स्क्वायर लगा लीजिए, बी लिखा है बी लिख लीजिए और स्क्वायर लगाना स्क्वायर लगा दीजिए। हो गया भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस दिया इसलिए प्लस रख दिया। अब उसके बाद हमारे पास संख्या कितनी, ये देखिए मैं याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, इससे मतलब कोई नियम नहीं है, मैं याद करने का कैसे दिमाग में बैठाएंगे अपने इस फार्मूले को। तो ये 2 संख्या है तो +2 कर दीजिए और इन दोनों को लिख लीजिए। हो गया भैया, लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लो याद हो गया बस। अब उसी तरह अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। अगर ये आपको याद हो गया है तो बस सेम टू सेम उतार दीजिए, जहां पे आपने बस प्लस लिखा है वहां पे माइनस कर दीजिए। हो गया, ये दूसरा टेक्निक था। और इसको भी वैसे ही याद कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस दिया इसलिए यहाँ पे हमने माइनस कर दिया, ठीक ना। यहाँ पे प्लस दिया था इसलिए यहाँ पे हमने प्लस किया, यहाँ पे माइनस दिया इसलिए यहाँ पे माइनस। बाकी ये दोनों चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। अब देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये ध्यान दे रहे हैं, अगर इस +2ab को अगर इधर भेज दिया जाए तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो बस मैंने इसको इधर भेज दिया तो हो गया सेम चीज। हो गया कि नहीं हो गया, नहीं समझे वो फिर समझाता हूं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। ये सेम चीज मैंने थोड़ा अपोजिट करके उतार दिया। अब क्या करेंगे कि इस +2ab को अगर उधर हम ट्रांसफर कर दें, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड में कोई भी संख्या आ जाता है तो प्लस से माइनस गुणा से भाग हो जाता है। तो यहाँ पे भी प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। लो भैया बन गया आपका फार्मूला। आपने सिर्फ ये याद किया और आपके 3 फार्मूले तैयार। अगर आपने आप इसे भी नहीं याद कर पाए तो कोई बात नहीं, आपको याद करने के लिए बता दिया कि यहाँ पे a है तो पहले आप ए स्क्वायर कर लीजिए प्लस प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस और फिर एक दो चर है इसलिए 2 और ए बी। हो गया, तो एक फार्मूला याद किया आपने, 3 फार्मूले बना लिए। अब बात करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है,
इसको ये आपस में कुछ ना कुछ संबंध रखते हैं, बट ये अलग ही बंदा है, मतलब इसको अपने से ही बस अपने में ही है। तो इसके लिए फार्मूला होता है फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी। अब इसे याद करना तो बिल्कुल आसान है। आप जान रहे हो ए स्क्वायर है, यानी यहाँ पे दो ठो ए होगा, यहाँ पे दो ठो बी होगा, ठीक है। अब एक ए को यहाँ पे रख लेना, एक बी को यहाँ पे। इसके आगे हमेशा प्लस होता है, इसलिए बीच में प्लस रख लेना, यानी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। कुछ नहीं करना है इसमें, तो एक सिंपल है, कोई भी बच्चा याद कर सकता है कि फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक। तो ये थी याद करने की टेक्निक। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। बाकी और इससे रिलेटेड कुछ जानना है तो प्लीज हमें बताएं, हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको जरूर बताएंगे इसके बारे में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।